उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 28 अगस्त 2025 थी वो समाप्त हो चुकी है। कुल कितने आवेदन हो चुके हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। साथ ही साथ आहार को लेकर के एक विवाद जिसके संबंध में अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस विषय में IT ब्रांच को जो बीटेक होते हैं, BE होते हैं IT से, उनको अलाउ ना करने के संदर्भ में कोर्ट में याचिका गई थी, जिसको लेकर के आयोग ने कुछ एक्शन लिया है। क्या IT वाले कैंडिडेट को मौका मिल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे LT ग्रेड के लिए आवेदन पूरा 9.26 लाख नए रजिस्ट्रेशन। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की समय सीमा बृहस्पतिवार को पूरी हो गई है। इस भर्ती के लिए तकरीबन 9.26 लाख नए अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे में आवेदनों की कुल संख्या 11 लाख तक या इससे ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसने कंप्लीट किया होगा वहीं अपना फॉर्म भर सकता है। तो चूंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 9 लाख नए OTR हुए हैं जब से LT ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो 9 लाख, 9.25 लाख नए OTR हुए हैं। और उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि ऑलरेडी यूपीपीएससी के किसी भर्ती में आवेदन किए होंगे और उनका OTR पहले से होगा। तो जो पहले से OTR किए हुए हैं उनको दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं थी। तो नए वाले जो हैं, जो कि आवेदन आने के बाद हुए हैं, और जो पुराने वाले कुछ कैंडिडेट होंगे, उनको मिला करके यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 लाख या फिर इससे कुछ ऊपर हो सकती है LT ग्रेड में आवेदनों की कुल संख्या, क्योंकि नए आवेदनों की संख्या जो OTR हुआ है वो 9.25 लाख खुद में ही है नए, और पुराने भी कुछ कैंडिडेट होंगे। तो इन्हीं सबको मिला करके यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 11 लाख से ऊपर ये संख्या हो सकती है आवेदन करने वालों की। देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन की समय सीमा समाप्त होने से पहले 24 घंटे में तकरीबन 56,000 नए अभ्यर्थियों को OTR नंबर जारी किया। बुधवार शाम तक जहां 30,44,551 अभ्यर्थियों ने OTR किए थे, वहीं पर बृहस्पतिवार शाम तक यह संख्या बढ़कर के 31 लाख तक पहुंच गई थी। आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के अंतिम 24 घंटे में वेबसाइट पर काफ़ी दबाव रहा। वेबसाइट ठीक से काम करती रहे, इसके लिए आयोग की एक टीम दिन भर निगरानी में लगी रही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि यूपीपीएससी आयोग से ही जुड़ा हुआ है और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का ही मामला है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो LT ग्रेड में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, उसमें केवल और केवल कंप्यूटर साइंस से BE और BTech अभ्यर्थियों को ही मौका दिया गया है, IT ब्रांच को मौका नहीं दिया गया है। जिसके बाद से अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि CS और IT बिल्कुल इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो जहाँ पर CS मांगा जाता है वहाँ पर IT को भी अलाउ किया जाता है। लेकिन यूपीपीएससी ने IT ब्रांच को अलाउ ना करके उनके साथ एक तरीके से गलत किया है, जिसके बाद से ये मामला कोर्ट में गया था। उसके बाद से आयोग ने एक कमेटी बना करके रिपोर्ट मांगी है कि क्या IT ब्रांच को CS के इक्विवेलेंट मानते हुए इसको एलिजिबल माना जा सकता है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में BTech IT अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए मांगी रहा है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में BTech IT अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, IIIT व MNNIT से राय मांगी है। कंप्यूटर विषय की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में BTech कंप्यूटर साइंस की अर्हता निर्धारित की गई है। BTech IT के कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें भी भर्ती में शामिल करने की मांग की है। इन्हें भर्ती में शामिल किया जा सकता है या नहीं, इस पर यूपी बोर्ड मुख्यालय में माध्यमिक शिक्षा निदेशक, यूपी बोर्ड के सचिव, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने आहर्ता में संशोधन के मसले पर बैठक की। बैठक में तय हुआ कि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में कंप्यूटर विषय का पाठ्यक्रम व नियमावली इलाहाबाद विश्वविद्यालय, IIIT और MNIT को भेज करके रिपोर्ट मांगी गई है। विशेषज्ञों की सहमति मिलने के बाद ही BTech IT को भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए मान्य किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये तो चूंकि आवेदन की अंतिम समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो अब कैसे आवेदन होगा अगर इनको मान्य किया जाता है? तो देखिए, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट आदेशित करती है तो 2 से 3 दिनों के लिए फॉर्म को फिर से ओपन करा करके IT वाले कैंडिडेट को अगर मौका मिलता है तो उनसे आवेदन मांगे जा सकते हैं यूपीपीएससी आयोग के माध्यम से। ठीक है,
और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो टेट वाला मामला है वो भी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है और माननीय कोर्ट ने इस पूरी भर्ती को अपनी याचिका के अंतर्गत कर लिया है। यानी कि भर्ती अगर कंप्लीट भी होती है तो वो इस हाई कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित हो सकती है भविष्य में जाकर के। ठीक है, तो अगली जो सुनवाई होने वाली है वो 11 सितंबर को होने वाली है। और जितने भी केस हैं, चाहे आप ये IT वाला मामला समझ लीजिए या फिर कंप्यूटर साइंस विषय के लिए बीएड को मैंडेटरी करने वाला मामला समझ लीजिए, सब कुछ की सुनवाई एक ही दिन में होना प्रस्तावित है। ठीक है, पहले इस मामले की जो सुनवाई थी वो 26 अगस्त को लिस्ट की गई थी, उसके बाद से सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया। अब सभी केस की अगली जो सुनवाई है वो 11 सितंबर 2025 को होने जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।